नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी घर जमाई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी दे के आया और आकर घर के बाहर बैठ गया। घर में से धुआं उठता नजर आता था। छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर चले गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था, और विशेषकर कल जैसी फटकार उसको सुनने को मिली, वह उसके पाँव में बेड़ियाँ से डाले हुए थी। कल ही तो उसकी सास ने कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया, मैंने जिंदगी भर का तुम्हारा ठेका नहीं लिया है। और सबसे बढ़कर उसकी स्त्री की निठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी ये फटकार सुनती रही, पर एक बार भी तो उसके मुंह से न निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गटगट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वही गालियाँ खाने, वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम कमाता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोए रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, काटी छाटी करता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल भर में चिलम पीते हैं। मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे दूता रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टा गालियाँ मिलती हैं। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर बाहर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, 1 बूंद भी पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी का भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी। समझा अब खाने को बुलाने आएगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की होके रह गई। हरिधन थका मांदा क्षुधा से व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आके उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े कहा, क्या क्या अब पड़ा भी न रहने देगी? और पानी चाहिए क्या? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्या हो, खाने को बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन करके चले जा रहे थे। उसके देह में आग सी लग गई। मेरी अब यह नौबत आ गई कि मैं इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ कि जिसे खाने के बाद 1 टुकड़ा रोटी डाल दी जाए। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार था। साले गुलाम बने रहते थे। सास मुँहजोई करती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद तो इन लोगों ने ही कूड़ा कर दी। अब उसे रोटियों के लिए भी लाले पड़े। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाके सास और सालों को भिगो भिगो के लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं, आज न खाऊंगा। गुमानी ने कहा, न खाओ मेरी बला से, खाओगे तो तुम्हारे ही पेट में जाएगा, क्या मेरे पेट में जाएगा? हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। ये मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर ये सब यहाँ से निकाल देना चाहते हैं। अब वह जाए तो भी जाए कहाँ? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते? रूठते किस पे हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने को किसी में बूता नहीं। जो देते हो वो मत देना, और क्या करोगे? तुमसे मेरी बेटी ब्याही है,
कुछ तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया? हरिधन ने मर्माहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम जिंदगी भर की मेरा ठेका लोगी? जब मेरे पास धन था तब सब कुछ था, अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों बात पूछने लगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। माँ रोटी दाल है, मोहन भोग उम्र भर न मिले तो इसका कोई नुकसान नहीं, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन न हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चों को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर अंगुली पकड़कर सैर कराने ले जाता है। बस यही उसके कर्तव्य की इति हो जाती है। वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। माँ तो अपनी ही होनी चाहिए, 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है, जिस पर फूल या जल चढ़ाना जरूरी नहीं, आपकी इच्छा है। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निस्सहाय हूँ, जैसे उस घर पर उसका कोई अधिकार ही नहीं। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई और कोई दूसरा था नहीं। बेचारा अकेला घर में जाते भी डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से भी डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था, उधर वह आंखें भी नहीं उठा के देखता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत दुलार करती थी। हरिधन को अब ज़्यादा दूध मिलता था, काम भी कम करना पड़ता था। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज़्यादा प्यार करता। उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे भी दे देता कि जैसे चाहे खर्च करो। पर इन मरहमों से वह घाव न भरता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। यह दुलार और उसे बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की गुड़कियों में जो मज़ा था वह इस दुलार में कहाँ। साल भर तक वह इस दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माँ कहते थे, उसके घर में आई और देखते ही देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पे छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास नहीं गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उनके जीते जी वह फिर उस घर में कभी न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद तक न निकली। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिल गया था। उसकी सास ने ऋषि वरदान के भांति उसके शून्य जीवन की विभूतियों को परिपूर्ण कर दिया था। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई थी। सारियों की चुल्ह, सास के स्नेह, सालों के वाक विलास और स्त्री के प्रेम उसके जीवन की सारी आकांक्षाओं को पूरा कर दिया था। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायतें करती। वह दिल में समझता था सास मुझसे अपने बेटों से भी ज़्यादा प्यार करती है। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को बेचकर रुपए ले आया। अब उसका दुगना आदर सत्कार होने लगा।
उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पित करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया था। अब तक उसे कभी कभार घर की याद आ जाती थी, पर अब भूल कर भी कभी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता। उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले अंगुली दबाते थे। उसके ससुर का भाग बखानते जिसे ऐसा दामाद मिला। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी बना, अंत में घर का दास बन के रह गया। रोटियों में भी बाधा पड़ने लगी, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखे मरते हैं और साथ ही में वह भी भूखा मरे तो उसे जरा भी शिकायत न थी। लेकिन जब देखता और लोग मूँछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अंतःस्थल में एक लंबी ठंडी आह निकलती। अभी उसकी उम्र 25 बरस की ही तो थी। इतनी उम्र इस घर में ऐसे कैसे गुजरेगी। और तो और उसकी स्त्री ने भी तो आंखें फेर ली थी। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंतादाह में जल रहा था। इधर घर में सास और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने जिंदगी भर का ठेका थोड़ी ना लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार भी न खर्च कर दिए। छोटे साले बोले, मंजूर हो तो आदमी को घुड़कें भी डांटें भी, अब इनसे कोई क्या कहे। न जाने इनसे कब पिंड छूटेगा और छूटेगा भी कि नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2000 रुपये दे रखे हैं। ये नहीं समझते कि इनके 2000 तो कब के उड़ चुके। 1.25 सेर तो एक जून को खाने को चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है भाई। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवाय और काम ही क्या होता है। बड़े बेटे ने कहा, खाने की कोई बात नहीं, जिसकी जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। ये नहीं समझते कि पहुनई में जिंदगी नहीं निकल सकती। छोटे, मैं एक दिन कह दूंगा, अब अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बन के रहती। न जाने क्यों बाहर जाकर कमाते उनकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियाँ अभी तक बिल्कुल बालपन की सी ही थी। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसको देखना था। इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो 2000 रुपये में क्या किसी को मोल ले लेंगे। 10 साल में 2000 होते ही क्या हैं। 200 ही तो साल भर के होते हैं। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी न खाएंगे। फिर कपड़े लत्ते, दूध, घी सभी कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला भी नहीं बनाया। घर से निकलते तो जैसे मानो उनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं, जैसे पहले पूजा होती थी वैसी ही जन्म भर होती रहेगी। यह नहीं सोचते कि पहले और बाद की बात में फ़र्क होता है। बहू ही पहले ससुराल जाती है तो कितना आदर होता है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों उसे घर में कुछ काम नहीं करना पड़ता। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ। लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी बात नहीं पूछता। वह घर भर की नौकरानी हो जाती है। उनके घर में भी तो मेरी यही गति होती।
फिर काहे का रोना? जो ये कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजूर की और बात है, उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है, जब चाहता है रखता है, जब चाहता है निकाल देता है और कस कर काम लेता है। ये नहीं कि जब जी में आया काम किया, जब जी में आया सोए रहे। हरिधन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साले साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते ही रहोगे? सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ रखा है? दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमानी हो गया। यह उनको चौंका देने के लिए काफ़ी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को रोक न सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ और ना ही बहरा। छाती फाड़ के काम करूँ और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊँ? ऐसे गधे कहीं और ही होंगे। अब बड़ा साला भी गर्म हो गया। तुम्हें किसी ने यहाँ बंधक बना रखा है क्या? अब के हरिधन लाजवाब हुआ, कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम ये चाहो कि जन्म भर पाहुने ही बने रहोगे तो तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसा ही आदर सत्कार होता रहे तो हमारे बस की बात नहीं। हरिधन ने आंख निकाल के कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े, ये कौन कहता है? हरिधन, तो तुम्हारे घर की यही नीति है कि जो सबसे ज़्यादा काम करे वही भूखा मारा जाए? बड़े, तुम खुद खाने को नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कोर डाल देता? हरिधन ने होठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया? कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने? छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं, तो क्या करती? सास भीतर से लपकी हुई चली आई। यह सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ही नहीं तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूँ? मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने एक रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। न हृदय का अंत था न उस भाले का। सारे घर ने खाया पर हरिधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर थक गए। हरिधन न उठा, वहीं द्वार पर एक टाट पर पड़ा रहा। फिर उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर वहीं लेट गया। रात भीग चुकी थी। अनंत आकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। हरिधन को अपना बचपन याद आ गया, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा किया करता था। उसकी बाल स्मृतियाँ उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गई थी। अपना छोटा सा घर, वह आम के बाग जहाँ वह केरियाँ चुनता था, वह मैदान जहाँ कबड्डी खेलता था, उसे सब याद आने लगा। फिर अपनी स्नेहमयी माता की मूर्ति उसकी आँखों के सामने आ खड़ी हुई। इन आँखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा
मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगाने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना में अपने आप को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया और इसके सिर पे हाथ फिरा रही है। वह रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। उसी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से शब्द निकला, अम्मा, तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई इसे पानी भी नहीं पूछता। क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए जगह नहीं? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए? हे भगवान, किसी को ऐसी राक्षसी नींद न आए। चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहेगा? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध आई तो सही। मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो के दिन न खाओगे? अब इस घर का पानी भी न पीऊँगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी, बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं यह बता, फिर पीछे से न कहना कि मुझसे कहा ही नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं यह बता। जब तक तुम यह न बता दो कि कहाँ जाओगे, मैं न चलूँगी। तो मालूम हो गया तुम नहीं जाओगी। मुझे बस इतना ही पूछना था, नहीं अब तक आधी दूरी चला जाता। यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकार रही थी, सुन लो, सुनो तो सही, पर उसने पीछे मुड़कर फिर न देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटे में तय की। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका हृदय विहिल हो गया। मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर पहुंच जाएगा। वह वेग में दौड़ता जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहाँ डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहाँ की कच्ची बेरी और लसोड़ियों में एक स्वर्गीय आनंद था, तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहाँ की वायु में, वहाँ के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपिणी माता व्याप्त हो रही थी। वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि में माता के पद चिन्हों से पवित्र, माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु, इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके शोकारत हृदय को बालोत्साह से भर दिया था। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर में आम तोड़ तोड़ के खाने लगा। सास के कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा हुआ रे? उतर अभी, नहीं तो ऐसा पत्थर खींच के मारूंगा कि वहीं ठंडा हो जाएगा। उसने कई गालियां भी दी। उस पटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट के नीचे गिरा दिए और जोर से ठहाके मार के हंस रहा था। ऐसे उल्लास से
भरी हुई हंसी उसने बहुत दिनों बाद हंसी थी। रखवाले को वह हंसी परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ, वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा होगा। कैसा हंसोड़ा था, कितना चुलबुला, न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डालियों से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है। डांट कर बोला, वहाँ बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर के नीचे आ जाओ। वह गालियां देने जा रहा था कि एक गुठली आके उसके सिर पे लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, ये कौन शैतान है? नहीं मानता? ठहर तो, मैं आके तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदर की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए और इस पेड़ पे कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा थे, वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो भले आदमी, क्या वहाँ आम भी मयस्सर न होते थे? हरिधन ने मुस्कुराकर कहा, मगरू, इन आमों में जो स्वाद है ना, वह और कहीं के आमों में नहीं। गांव का क्या रंग ढंग है मगरू? सब कुशल है भैया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ के जाता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गिरस्ती चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, अब उनके किए क्या होता है? हरिधन, मुझे अब उस गिरस्ती में क्या वास्ता भाई, मैं तो अपना हिस्सा बेच चुका हूँ। मजूरी तो मिलेगी ना कहीं। तुम्हारी गैया मैं ही चरा दिया करूँगा, मुझे तुम खाने को दे देना। मगरू ने अविश्वास भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बातें करते हो? तुम्हारे लिए तो जी जान हाजिर है। क्या ससुराल में अब न जाओगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक ही डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी। बस अपनी माँ ही समझो, तुम्हें पाकर वो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी लाओगे? हरिधन, अब उसका मुंह न देखूंगा, मेरे लिए मर चुकी वो। मगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी महरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धो कर पियोगे। लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो? हरिधन, वह न आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़ते हुए जाके अम्मा को खबर दे आए। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांति महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में ही बैठा है। इतने दिनों ठोकरें खाने से उसका कोमल हृदय और भी कमज़ोर हो गया था। किले की दीवारें छिद चुकी थी, अब उसमें घुसना आसान हो गया था। वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता न सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी। तुम्हारी अम्मा से मेरे बहन का नाता था, उस नाते भी तुम मेरे बेटे ही हुए। हरिधन की मात्र विहील आँखों को विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक एक कोने में मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटक रही थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह अब किसी का आश्रित नहीं था, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया।
काके ने कहा। घर क्या कर लेगी, ठट्टा है, बिरादरी में ऐसा अंधेर। पंचायत नहीं, अदालत तो है। हरिधन ने कहा। नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले न पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहाँ से यही ठान के चला था कि अब उसका मुख न देखूंगा। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।